आज हम बात करने वाले हैं भारत के युवाओं की। कौन है भारत का युवा? भारत का हर एक युवा कहता है चलना है तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए, चलना है जब तक तब तक मंजिल ना मिल जाए, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। भारत का युवा आज तक ना रुका है और ना वो रुकेगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के युवाओं की। इनमें कितना टैलेंट है, इनमें कितना जोश है, जुनून है। आपने देखा होगा बचपन के दौरान जब हम ग्रो हो रहे होते हैं तो हमारा सभी का एक सपना होता है, एक बिजनेसमैन बनना है, अपने भारत देश को आगे बढ़ाना, अपनी मातृभूमि का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है। भारत में हर बच्चा बढ़ते हुए एक बिजनेस के बारे में सोचता है, लेकिन कहां आकर के वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील करता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करता है, थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। मैं आज बताता हूं, आपको समझना है। देखिए, बिजनेस जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट वो सिर्फ माइंड से नहीं, माइंडसेट से चलता है। तो आपको सबसे पहले तो बिजनेस शुरू अगर करना है भविष्य में या अभी, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। माइंड की कहानी क्या है? माइंड की कहानी आप सब जानते हैं। माइंड एक मंकी है। जैसे मंकी एक जगह बैठ नहीं सकता, माइंड फिकल है। मंकी फिकल है, इधर से उधर, उधर से उधर। सेम माइंड को कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। मुझे कभी ये बनना है, मैंने अभी वर्ल्ड कप देख लिया तो मुझे रोहित शर्मा बनना है। मैंने कल को मूवी देख ली ऋतिक रोशन की तो मुझे ऋतिक रोशन बनना है। मैंने अगर टाइगर देख लिया तो मुझे सलमान खान बनना है, मुझे मॉडलिंग करनी है। मैंने अगर किसी आईएएस का इंटरव्यू देख लिया तो मुझे आईएएस बनना है। सो एक्चुअली वी आर नॉट फोकस्ड। जिस दिन भारत का युवा अपने आप को फोकस कर लेगा, अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएगा जितना जो लोग अचीव कर चुके हैं, तो आप यकीन मानिए हम भारत के युवा लोग वो कर सकते हैं जो शायद विश्व में किसी ने नहीं किया होगा। सिर्फ जरूरत है अपने माइंड को कंट्रोल करने की और माइंड सेट को तैयार करने की। आपको अगर बनना है बिजनेसमैन तो आपको बिजनेसमैन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। एक्चुअली जो हमें यूट्यूब में, गूगल में, पिक्चर्स में दिखाया जाता है वो उनकी बिहाइंड द सीन है, बट रियलिटी में दे हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वीकली उन्हें 100 से 125 घंटे काम करना पड़ता है और हम लोग 8 या 10 घंटे में थक जाते हैं। कैसे हम बनेंगे बिजनेसमैन? बिजनेसमैन का मतलब होता है आप अपने बिजनेस को, भारत की इकोनॉमी को पूरे 24 घंटे दे पा रहे हो। और आपका बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप ही को 100 सवा 100 घंटे काम करना है, आपको अपनी टीम को बिल्डअप करना है। और टीम या कंपनी चलती है विजन से, पर्पस से। तो आपको सबसे पहले अपना ढूंढना है क्यों, मुझे करना क्यों है। बिजनेसमैन बनने के लिए हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो क्या? हम सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। तो देखिए, पैसा कमाना है तो आप फिर बिजनेसमैन नहीं बन सकते। शुरू के 2 3 4 5 साल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपना समय आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वो बहुत सारी पार्टीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए आपकी वो घुलने मिलने वाली दोस्ती, यारी, ताजा माजा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत कुछ, बहुत सारा प्लेजर। बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो मैंने आपको बताया आपको माइंडसेट पे काम करना है, आपको सेक्रीफाइस करने हैं। लेकिन ये अभी 2 3 4 साल का सेक्रीफाइस है, उसके बाद जो बाकी की 40 50 साल की लाइफ है वो आप अपनी शर्तों पे जिएंगे। तो याद कर लीजिए, माइंड में कर लीजिए, अगर अभी आपने ऐश मौज मस्ती कर लिया, प्लेजर कर दिया, एंजॉय कर लिया, अपनी कम उम्र 20 से 30 में अगर आपने एंजॉय कर लिया, तो 30 से लेकर 70 तक आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत नेचर आपको वो समय दिखाएगी। अगर आपने समय की कदर नहीं की ना, तो आप याद रखिएगा समय आपकी कदर नहीं करेगा। आज जिसने समय को यूज कर लिया, समय आपको अपने आप को यूज कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको माइंडसेट तैयार करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, अपने को लगा देना है बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए, किसी भी बिजनेस की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। बिजनेसेस वही बिल्ड हुए हैं जो छोटे से बड़ा हुआ है। अगर आपको अभी कोई बड़ी फैक्ट्री मिल जाए, चलती हुई चीज मिल जाए, तो आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आप स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाएंगे, आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ चल रहा है तो आप रिलैक्स्ड हैं, आपके रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, आपकी सारी चीज अचीव हो रही है। तो आप क्यों करने वाले हैं? एक्चुअली जब बिजनेस छोटा होता है ना, वही बिजनेस बड़ा बनता है। राइट? बड़े बिजनेस अगर आपको मिल गए तो बड़े बिजनेस का जो शुरुआती होती है वो खत्म होती है। तो यहां समझने वाली बात है, छोटा बिजनेस आप हमेशा बड़ा कर सकते हैं। और जितने भी लोगों की आप बात करेंगे जो सक्सेसफुल हुए हैं, 500 फॉर्च्यून पीपल की अगर मैं बात करूं, 500 फॉर्च्यून कंपनीज की बात करूं, तो वो सारी कंपनियां कहीं कभी ना कभी छोटी थी। उन्होंने अपनी कंपनीज को बड़ा बनाया। और बड़ा कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी और रिसोर्सेज की बाद में आपको पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये इतिहास गवाह है, जिसने लोगों पर काम किया है, जिसने लोगों को जीता है, उसने बिजनेस को जीता है, उसने दुनिया को जीता है।
आप अगर बात करें धीरूभाई अंबानी की, आप अगर बात करें उनके बेटे मुकेश अंबानी की, आप अगर बात करें अडानी की, आप अगर बात करें किसी और बिजनेस की, टाटास की, आप बात करें बिरलास की, आप बात करें किसी भी उस टॉप लेवल के व्यक्ति की जिन्होंने अपनी लाइफ में छोटी से बड़ी कंपनी को बना करके दिखाया, उन्होंने हमेशा लोगों के ऊपर काम किया, उन्होंने लोगों पर विश्वास किया, उन्होंने अच्छे लोगों की टीम हायर की, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दिए, उन्होंने लोगों के सपनों को अचीव कर पाया है, तब जाकर के वो छोटी कंपनी से बड़ा विजन और बड़े विजन से बड़ी कंपनी जो आज हजारों लाखों लोगों को सर्व कर रही है, वो सिर्फ एक विजन है। वो सिर्फ क्यों, उनका क्यों था। क्या आपके पास आपका क्यों है कि मैं क्यों करना चाहता हूं? क्या सिर्फ पैसा कमाना है? वो लोग इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने अपने लिए पैसा नहीं, उन्होंने सोचा जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो मेरे विजन के लिए काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत सारा आगे बढ़ाऊं, उनके सपनों को मैं अचीव कराऊं, और जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, उनको उनके सपने तक पहुंचाऊं, उनके विजन को अचीव कराऊं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपका विजन अगर आपके लिए है तो आप छोटी कंपनी को छोटा ही रहने देते हैं। अगर आपने अपनी विजन को दूसरे के विजन और कस्टमर के विजन से मिला दिया तो आप यकीन मानिए ये कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स विजन आपके पर्पस को इतना फ्रूटफुल रिजल्ट देता है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप कहां से शुरू हुए थे और आप कहां जा रहे हो। लोग आपके क्वेश्चंस जब पूछेंगे ना और आप बताएंगे, वो यकीन नहीं करने वाला है कि ऐसा हो सकता है। और यकीन मानिए यही सर्व सत्य है। दिस इज ओमनीपोटेंट ट्रुथ, यही सत्य है। आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, आपके पास आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके पास है क्या? आपके पास है आपका ह्यूमन बिहेवियर। अपने ह्यूमन बिहेवियर को स्किल्ड अप करें। टाइम को कैसे जीतना है, टाइम को क्योंकि 24 घंटे सभी के पास हैं, जो बिजनेसमैन है उनके पास भी 24 घंटे हैं, तो उस टाइम को मैं कैसे यूज कर पाऊं। आप जितना ज्यादा टाइम को यूज करना सीखोगे, जितना ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर काम करोगे, जितना ज्यादा अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम करोगे, जितना ज्यादा आप अपने अपनी कंपनी के लोगों के लिए काम करोगे, अपने एफर्ट्स को लगाओगे, आप यकीन मानिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आप नेशन को चेंज करने वाले हैं, आप नेशन को बहुत कुछ देने वाले हैं। हमसे एक सवाल अब अंदर से निकलता है, हमारी जो इंटरनल इंस्टिंक्ट है ना, वो पूछती है कि तुमने अभी तक किया क्या इस देश के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए। तो बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो पहले आप दूसरे का फायदा सोचना शुरू करें। थोड़ी सी गलत फहमी होती है, हम लोग सोचते हैं बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना। हाँ, बिजनेस का मतलब पैसा कमाना है, लेकिन वो बिजनेस व्यापार को करने के लिए आप मारवाड़ी से सीख सकते हैं। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं जो आज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बहुत बड़ी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी? उन्होंने भी अपनी शाम दाम दंड भेद तन मन धन लगाया होगा, तब जाकर के आज वो कम्युनिटीज इतना बड़ा कर पाई हैं, इतनी मेहनत कर पाई हैं। और हमेशा याद रखिए, आप किसी भी छोटी कंपनी के छोटे पद पर है तो अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। आप जितना प्रयास करेंगे, जहां भी है, जैसे भी है, जो भी रिसोर्सेज है, कम है ज्यादा है, आपने अगर अपने प्रयास लगा दिए ना, और ये प्रयास हमेशा बढ़ने चाहिए, जितना समय के साथ साथ प्रयास बढ़ेंगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1001% बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही लोग बिजनेसेस को बिल्ड कर पाते हैं जो हमेशा अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। पैसा हो सकता है समय के साथ, लक के साथ, सिचुएशन के साथ, मार्केट के साथ कभी आए कभी ना आए, लेकिन आपके हाथ में आपकी चॉइस है, आपके एफर्ट्स करने की, आपके अटेम्प्ट करने की, आपके रिस्क लेने की। क्योंकि आप तो भैया रिस्क ले सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, आप लगातार अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप फेल भी हो जाते हैं तो सीख करके फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जब अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं ना कि मैं फेल हुआ हूं, मैंने सीख लिया, मुझे दोबारा करना है, मुझे दोबारा आगे बढ़ना है, मुझे दोबारा स्टेप अप करना है, मुझे दोबारा अपनी इंस्टिंक्ट को तैयार करना है, मुझे अपनी गट फीलिंग को तैयार करना है, मुझे अपने नेचुरल इंटरनल गट फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है, तो आप यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता। हो सकता है आप फॉर्मेलिटी के लिए हारेंगे, लेकिन वो आपके अंदर एक नया गूज़बम लेके आएगी, नया मोटिवेशन लेके आएगी, एक नई फीलिंग लेके आएगी, नया एंथुसियाज्म लेके आएगी, नई ज़ील लेके आएगी, एक नई इमोशन को लेके आएगी। और जब आप इमोशन के साथ भागते हैं ना और इमोशन को कनेक्ट करते हैं लोगों के, तो लोग आपके लिए दीवाने हो जाते हैं, आप अपने बिजनेस में सफल होते हो। हाउएवर, आपको शायद लग रहा हो मैं इतनी अच्छे से बता रहा हूं, या मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूं, या आपको लग रहा हो अंदर से गूज़बम्स आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं। क्योंकि एक बार को चीजों को समझना बड़ा आसान है, चीजों को मैनेज करना बहुत आसान है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को मैनेज करने के लिए आपको अपने इमोशंस को अंदर से चेंज करना पड़ेगा। आपको इतना काम बनना पड़ेगा, इतना शांत बनना पड़ेगा, इतना। आपको देखिए, आपको भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है, इसका मतलब क्या है?
दो कानों से ज्यादा सुनो, एक मुंह में मतलब कम बोलो। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है ना, जो ज्यादा सुनता है, काम रहता है, रिस्क लेता है, अगेन कम बैक करता है, फिर रेडी, फिर प्रयास करता है, फिर से रेडी होता है, लगातार ट्राई 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 अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करता है, और लोगों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, अपने बिहेवियर के ऊपर काम करता है, लोगों की वैल्यूज का ख्याल रखता है, लोगों के सपनों का ख्याल रखता है, अपने सपनों को उनके सपनों से जोड़ देता है, तो वो व्यक्ति अपने उस बचपन का सपना पूरा जरूर करता है और आगे बढ़ता है। वो मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आपके दिल तक जरूर पहुंच पाया हूं, और जरूर अगर पहुंच पाया हूं, आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरी इस दम लगा के हईशा सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार करिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। नए लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जो लोग जुड़े हुए वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पॉइंट्स बताएं आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखने चाहते हैं वो आप मुझे जरूर बताएं। आता रहूंगा बहुत सारी वीडियोस लेकर, आप स्क्रॉल करिए, यूट्यूब पर जाइए, काफी सारी वीडियोस हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आऊंगा फिर से और कई सारी वीडियोस लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।